नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। मेरे प्यारे छात्रों, आप देख रहे हो चैतन्य ऑनलाइन क्लासेस और आज ये मैं पार्ट 3 टेंस का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ और जिसमें आपको पढ़ना है V2 और V3 ज्ञात करने के लिए सामान्य नियम। सामान्य नियम का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पे समझिए। सामान्य नियम का मतलब होता है सामान्य, इसका मतलब होता है 90%। 90% कितने परसेंट? 90% जगह ये लागू होगा, बाद बाकी जगह 10% ऐसा होगा जहाँ पे ये लागू अप्लाई नहीं होगा। या आपके लाइफ में कभी भी ये शब्द आ जाए सामान्यतः, सामान्यतः या वस्तुतः या प्रायः और भी सामान्य रूप से, तो ये सब आएगा तो आपको क्या समझना है कि ये 90% जगह ही लागू होने वाला है। कितना परसेंट जगह? 90% जगह ही लागू होगा। 10% जगह ऐसा होगा जहाँ पे हम ये लागू नहीं होगा और वहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में आएगा कोई भी चीज़, तो उसको हम 10% को छोड़ के यहाँ पे सामान्य नियम बोल रहा है। तो सामान्य नियम का मतलब 90% माने 90% जगह। तो कैसे हम लोग V2 और V3 बनाते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। V2 और V3 ज्ञात करने के सामान्य नियम। अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब के रूट फॉर्म में, रूट फॉर्म का मतलब जानते हैं? रूट का मतलब मूल फॉर्म जो होता है उसमें ईडी, डी या ईडी सफिक्स जोड़कर। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स यहाँ पे देखिए आप लोग, सफिक्स SUFFIX, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय आप लोग हिंदी में जानते होइएगा, जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है और जिससे उसका अर्थ चेंज हो जाता है, तो वही है। तो प्रत्यय का मतलब किसी भी, सिंपल समझते हैं, किसी भी वर्ड यानी शब्द के लास्ट में लगे तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो रूट वर्ड मतलब मूल शब्द में, मूल फॉर्म में, वर्ब के मूल फॉर्म में डी या ईडी सफिक्स जोड़कर हम लोग क्या करते हैं? V2 या V3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? V2 और V3 बनाते हैं। अब देखते हैं कि भाई इसका रूल क्या होता है, इसका रूल्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे verbs हैं जैसे वर्क, अराइव, ड्राई, इंजॉय, परमिट, पैट, इंटर ... etc। ये सब है। ये क्या है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए V1 में है वर्क, तो इसे हम V2 और V3 कैसे बनाते हैं सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे देखिए वर्क में हम लोग क्या लगाएं? ईडी लगाए। सफिक्स क्या लगा है? ईडी। तो मेरा V2 बना है और फिर से ईडी ही लगा है तो मेरा V3 ही बना है। मीन्स यहाँ पे आप लोग देखो, वर्क में सफिक्स ईडी तो V2 और वर्क में ही ईडी सफिक्स लगा है तो V3 बना है। मीन्स सामान्यता का मतलब हम आप लोगों को बताएं कि 90% जगह आपको ये रूल लागू अप्लाई होगा और 10% ऐसा आएगा जहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, मैं आपको बारी बारी से एक एक करके आपको सब कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। मैं आप लोगों का एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रह पाएगा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लोग करें। तो चलते हैं। रेगुलर वर्ब यानी नियमित क्रिया में सफिक्स तो आप लोग जानते होइएगा। सफिक्स अभी मैंने जिक्र किया है, चर्चा किया है, उसके बारे में डिस्कस किया है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है। तो ईडी या डी निम्नलिखित नियमों के आधार पर लगाते हैं। निम्नलिखित का मतलब आप लोग को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखा गया है या नीचे जो दिया गया है, ओके, लगाते हैं। या इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं, रेगुलर वर्ब में सफिक्स ईडी जोड़ने का महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण नियम। या एक और तरीका से बोल सकते हैं, रेगुलर वर्ब का V2 और V3 बनाने के महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण नियम। तो ये 3 तरीका से हमने आपको बताया, लेकिन ये तीनों का मतलब सेम होता है, V2 और V3
बनाने के महत्वपूर्ण नियम। तो चलते हैं बगैर देर किए हुए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है तो देखते हैं हम। सबसे पहले जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई, क्या ई लगा रहता है, ई रहता है, तो उसमें सफिक्स डी, सिर्फ डी, सफिक्स क्या लगाएंगे? सिर्फ डी जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। सिर्फ क्या जोड़ेंगे मेरे प्यारे छात्रों? अगर कोई भी रेगुलर वर्ब के लास्ट में, किसमें? लास्ट में मीन्स अंत में ई लगा हो तो उसमें सिर्फ हम क्या लगाएंगे? डी जोड़कर, सफिक्स के रूप में डी जोड़ करके हम V2 से V3 V1 से V2 और V3 हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक साइड V1 है और इधर V2 और इधर V3 है। तो V1 है लव, क्या है? लव। और यहाँ पे लव के लास्ट में ई ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ई दिया गया है, तो ई इसमें हम सिर्फ क्या V2 बनाने के लिए लगाएंगे? तो आप लोग देखिए यहाँ पे सिर्फ सफिक्स के रूप में LOVE और प्लस डी, तो मेरा क्या बनेगा? लव्ड। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? लव्ड। क्या बनेगा? लव्ड। उसी प्रकार से इसमें अगर हम डी जोड़ दें तो यहाँ मेरा V3 भी लव्ड बन जाएगा। V3 भी क्या बनेगा मेरे प्यारे छात्रों? लव्ड बनेगा। क्या बनेगा? लव्ड बनेगा। और नीचे आप लोगों को और भी बहुत सारा है जिसको हम दिखाते हैं कि कैसे उसको हम बनाएंगे। ओके, तो लव के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद लिव, इसमें आप जितना भी देखिएगा सब के लास्ट में आपको क्या है? तो सब के लास्ट में ई है। सभी के लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे छात्रों? ई देखने को आपको मिल रहा है। तो ई ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो V2 और V3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ ओनली डी जोड़कर, डी सफिक्स जोड़ करके मैं V3 और V2 बनाऊंगा। तो देखिए, लव में सिर्फ डी जोड़ेंगे तो लव्ड, लिव में सिर्फ डी जोड़ेंगे तो लिव्ड और V3 भी लिव्ड हो जाएगा। होप में सिर्फ डी जोड़ेंगे तो होप्ड और V3 भी हो जाएगा होप्ड। डांस में ईडी जोड़ेंगे तो डांस में सिर्फ डी जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ई है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बन जाएगा? डांस्ड, और V3 भी डांस्ड ही बनेगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों का मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। ये नीचे जितना भी है, नीचे सब में आपको लगा करके आपको अप्लाई करना है कि क्या हमसे बनता है कि नहीं। तो आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ और ज़रूर बनेगा, 100% ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपसे ये ज़रूर बनेगा। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है? V2 में भी सिर्फ डी जोड़ना है क्योंकि ऑलरेडी ई पहले से प्रेजेंट है, और V3 में भी सिर्फ डी जोड़ना है क्योंकि ई पहले से ही प्रेजेंट है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसको आप लोग बनाओगे, अपने कॉपी पे ज़रूर लिख करके आप बनाइएगा, और मेरा हम जो बोलते हैं आप सिर्फ उतना करो। आप देखिए आपके पास सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया हो। और तब तक मैं आपको फिर ये मेरा रूल 1 था, रूल 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2, पहले हमने भी रूल 1 बताया है और अभी है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में हमने देखा है कि जो भी रेगुलर वर्ब आता था उसके लास्ट में क्या था? ई था। क्या था? ई था मेरे प्यारे छात्रों। क्या था उसमें? ई था। अब जो आ रहा है उसके लास्ट में ई नहीं है। ई क्या नहीं है? ई है ही नहीं। तो ई था तो हम डी लगाए हैं सफिक्स, अब ई नहीं है तो क्या लगाएंगे? ईडी लगाएंगे। ओके, तो सफिक्स के रूप में ईडी। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिखा गया है जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है तो उसमें ईडी सफिक्स जोड़ करके V2 और V3 बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? V2 और V3 बनाया जाता है। किसमें नहीं रहता है? तो किसी भी रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है तो उसमें ईडी सफिक्स जोड़ करके हम V2 और V3 बनाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। ओपन है, तो ओपन के लास्ट में ई नहीं है तो हम क्या इसका बनाएंगे? तो OPEN प्लस ED, तो क्या बनेगा? OPENED, ओपेंड। क्या बनेगा? ओपेंड। और इधर क्या बनेगा? इधर भी वही होगा, सेम OPEND
NED ओपेंड, लास्ट में ई नहीं है तो ED लगेगा। फिर वही है टॉक, टॉक में ED TALKED प्लस ED तो टॉक्ड हो जाएगा TALKED टॉक्ड। फिर इधर हो जाएगा टॉक्ड TALKED टॉक्ड। तो इस प्रकार से आप देखिए या तो इसमें कहीं भी लास्ट में ई नहीं है तो इस सभी में क्या लगाइएगा ED, और सभी में ED लगा करके आप क्या बना लीजिएगा V2 और V3। क्या बनाइएगा V2 और V3 बनाइएगा। तो आपका यहाँ पे इतना है और भी सारा नीचे है जिसको हम आगे दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इस सब में इसे में ओपन का ओपन, टॉक का टॉक, V2 और V3 हम दोनों बोल रहे हैं। वांट का वांटेड, कॉल का कॉल्ड, जंप का जम्प्ड, लुक का लुक्ड, थैंक का थैंक्ड, एक्ट का एक्टेड, उसके बाद ऐड का एडेड, आस्क का आस्क्ड, ब्लेस का ब्लेस्ड, आंसर का आंसर्ड, अलाउ का अलाउड, अटैक का अटैक्ड, क्लीन का क्लीन्ड, कंसल्ट का कंसल्टेड। तो ये इतना है और नीचे है इसको हम देखिए कंसल्ट तक हमने दिखाया था आपको। अब देखिए काउंट का काउंटेड, डिमांड का डिमांडेड, डिपेंड का डिपेंडेंट, डिसमिस का डिसमिस्ड, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, अलार्म का अलार्म्ड, एनवाय का एनवायड, एपियर का एपियर्ड। ये मैं बोल रहा हूँ V2 और V3, जिसके अंत में ई नहीं है तो उसको हम V2 और V3 बता रहे हैं कि ED जोड़िएगा और आप उसको V2 और V3 बना सकते हैं। एनवाय का एनवायड, एपियर का एपियर्ड, अटैच का अटैच्ड, अटेंड का अटेंड, इलेक्ट का इलेक्टेड, कॉलेक्ट का कॉलेक्टेड, कंप्लेन का कंप्लेन, कुक का कुकड, और भी बहुत सारा आता है etc। तो आपको क्या करना है कि जितना ये आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा था और ये दिखाई दे रहा है, इस सब को अपने कॉपी पे आपको बनाना है और प्रॉमिस आप बनाओगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाइएगा 100%। आप लोग जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग के सहयोग से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि ये सब चुटकी में उड़ा दे, ताकि कोई भी पूछे तो उसको हम झट से जवाब दे दें, ताकि मेरा जो पढ़ाई है, पढ़ाई का लेवल हाई होना चाहिए और प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए। तो आपने आज देखा वर्ब्स का रूल नंबर 1 माने मीन्स V1 से V2 और V3 बनाने के नियम। 2 रूल आपने देखा है और तीसरा रूल आपको आगे के क्लास में, आगे के वीडियो में, आगे के पार्ट में मैं आपको लेकर के आऊँगा। उसके बाद मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में जब तक मैं रिटर्न आऊँगा तब तक मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अच्छा लगा हो तो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।